हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयोसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 टिप्स की जो आपको ध्यान में रखनी है इफ़ यू आर प्लानिंग अ कॉम्पैक्ट स्पेस। लेट्स स्टार्ट विद ऑल द टिप्स। अगर फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो कॉम्पैक्ट स्पेसेस में आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लोरिंग के लिए हम कहेंगे कि फ्लोरिंग जितना कंटिन्यूस दिखेगा घर बड़ा दिखता है, वैसे ही सीलिंग में जितना वो कंटिन्यूस होगा उतना अच्छा दिखेगा, उतना बड़ा दिखेगा। एंड बिकॉज हमें ज़्यादा लेवल्स नहीं डालने, वो 4 साइड पे बैंड्स वगैरह हम नहीं डालने वाले। फॉर इनडायरेक्ट लाइटिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड कोव्स इन द एज। और जैसे यहाँ पर यू कैन सी इट इन द विजुअल, एक एंड में आप लॉन्ग कोव दे देंगे, दिखने में बहुत अच्छी दिखती है। यू कैन ऑल्सो यूज लॉट ऑफ वॉल सर्फेसेस फॉर लाइटिंग। फॉल सीलिंग के बारे में एक क्वेरी लोग हमेशा पूछते हैं कि मुझे अच्छा लाइटिंग करना है बट फॉल सीलिंग नहीं करना है। नाउ द थिंग इज, छोटे स्पेसेस हो या बड़े स्पेसेस हो, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पैक्ट स्पेसेस, फॉल सीलिंग बेसिक ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको लाइटिंग के सारे वायर्स हाइड करने हैं। और उसके लिए अगर आपकी सीलिंग में बहुत ज़्यादा अंडुलेशंस नहीं है तो जब भी फॉल सीलिंग के लिए कितना नीचे आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए जब मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो आपने देखा होगा कई बार, तो वो लोग क्या करते हैं, एक कॉर्नर पे वो मेजरमेंट लेते हैं और दूसरे जगह पे लेते हैं कि वो कितना नीचे है। उसके हिसाब से मिनिमम आपको फॉल सीलिंग कितना रखना पड़ेगा ये डिसाइड होता है। सो नाउ यू माइट कम अक्रॉस पीपल हु विल से कि आपको मिनिमम 6 इंच रखना है, मिनिमम 5.5 इंच रखना है, बट ये नेसेसरी नहीं है। आप पूरा लाइटिंग का लेआउट फाइनल कर दो सो दैट यू ऑलरेडी नो कहाँ कहाँ पे आपके लाइट्स आने वाले हैं। सो सिर्फ 2 इंच में आपकी वायर हाइड हो जाएगी और सिर्फ एक जगह पर यू कैन क्रिएट अ कोव। और या तो आप बीच में कोई एक बैंड बना लो, जैसे कि पेलमेट होता है, बट पेलमेट ऐसा होता है आपको ऐसे करके उसके ऊपर आपको लाइट देना है। तो एक छोटा सा बैंड भी अगर आप बनाओगे तो यू विल नॉट ईट अप ऑन द हाइट, तो विल वॉल विल लुक नाइस एंड कंटिन्यूस, बहुत ज़्यादा हाइट भी दिखेगी और आपका इंडायरेक्ट लाइट भी बन जाएगा। नाउ इट माइट जस्ट फील लाइक कि बहुत 1-1.5 इंच की जगह है और इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट वो 1-1.5 इंच इंटू दैट एरिया ऑफ द स्पेस वो बहुत फर्क पड़ता है कंप्लीट होने के बाद। नाउ इवन दो लाइट्स के लिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए वी ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर कोई नए लाइट्स मार्केट में आए हैं, कोई नया डिज़ाइन है, कोई नए प्रोडक्ट्स हैं, तो we'll make sure that we'll see so many pieces before we finalize something. but certain चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए we are super sure कि हमें क्या चाहिए। fans is one of the thing कि no matter कैसी जगह है, we are sure unless and until we want to highlight the fan कि पूरे घर में हम चाहते हैं कि वो फैन दिखे, तो वी गो फॉर, तो ही हम कलर यूज़ करते हैं। अदरवाइज एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो हमें पता है कि वाइट फैन अगर आप लोगे तो सीलिंग के साथ वो कैमोफ्लेज हो जाएगा और उठ के नहीं दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ ग्लास। तो जैसे मिरर यूज़ करके कोई भी जगह है उसका जो वॉल्यूम है हम विजुअली बढ़ा सकते हैं, वैसे ही आई थिंक ग्लास अगर आप सही से यूज़ करोगे तो जो वॉल्यूम है वो आप एक्चुअल इन रियलिटी बढ़ा सकते हो। तो जैसे आपके कॉमन एरियाज हो, लिविंग रूम, किचन या डाइनिंग हो, अगर ऐसे कोई एरियाज है तो आप उसको कंप्लीटली खुला नहीं रखना चाहते, फिर भी उसके बीच में अगर कोई ग्लास पार्टीशन होगी तो वो जगह बड़ी दिखती है। अगर आप एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट भी कर रहे हो पर अगर आप चाहते हो कि उसके बीच में कोई पार्टीशन हो, तो वो पार्टीशन भी जैसे इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं, उस पार्टीशन में इवन तो हमने एक स्लाइडिंग वाली पार्टीशन दी है, बट उस पार्टीशन में भी मेड श्योर कि उसका जो टॉप वाला पोर्शन है और जो बॉटम वाला पोर्शन है वो क्लियर ग्लास का है और उसके बीच में फ्लूटेड ग्लास है। क्योंकि नीचे क्लियर ग्लास है तो आपका फ्लोरिंग कंटिन्यूस दिखता है और ऊपर क्लियर ग्लास है तो आपका सीलिंग कंटिन्यूस दिखता है, तो जगह और बड़ी दिखती है, तो आपको प्राइवेसी भी मिलती है, बट एट द सेम टाइम आपका वो एक क्लैरिटी आपका एक विजुअल कनेक्शन रहता है जिससे जगह बड़ी दिखती है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा बेडरूम है या मतलब जैसे गेस्ट बेडरूम है या कोई एक छोटी स्पेस होती है जैसे 3.5 BHK 2.5 BHK, एक बेडरूम थोड़ी छोटी होती है, वो अगर आपके लिविंग रूम के पास में है और आप उसको अगर एक मल्टीपर्पज़ स्पेस के हिसाब से आप डिज़ाइन कर रहे हो, समझो आपने उस वहाँ पे आपका स्टडी एरिया दे दिया और अगर कभी गेस्ट आए हैं तो वहाँ पर एक फोल्डिंग बेड दे दिया, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट विल नॉट बी ऑक्यूपाइड एज अ बेडरूम, यूज एज अ बेडरूम, वहाँ पर आप इस तरीके से ग्लास पार्टीशन दे सकते हो, अंदर के साइड से आप ब्लाइंड्स दे सकते हो। तो जब आपको चाहिए तब ब्लाइंड्स ऊपर रखे, यू विल हैव दैट कनेक्शन बिटवीन योर वर्क एरिया एंड योर कॉमन एरिया। ग्लास यूज़ करने का और एक बेनिफिट ये होता है कि यू हैव द विजुअल कनेक्शन बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा लाइट भी आता है। सो अगर कोई ऐसे डार्क स्पेसेस हैं जहाँ पर समझो नेचुरल लाइट नहीं आ रहा है, कोई विंडो नहीं है, वहाँ पर आप दूसरी जो उसके एडजेसेंट स्पेस है वहाँ पर अगर नेचुरल लाइट आ रहा है तो बिटवीन द 2 स्पेसेस अगर आप कोई ग्लास पार्टीशन दोगे या सिर्फ आपने ऊपर के सिर्फ पोर्शन में आपने एक स्लिट दे दी, जैसे एक वेंटिलेटर्स पहले होते थे, a similar kind of concept but you are giving a clear glass instead of a ventilator, so that way you can think of adding glass. So there is a library in our office और इसका हम एक visual डालेंगे। now this is a basic IKEA library and even though मुझे ऐसा लगता है कि वो बुक्स ओपन बुक शेल्फ में होना बहुत अच्छा लगता है, बट फैक्ट इज़ कि जितनी डस्ट एटलीस्ट नॉट जस्ट इन ओल्ड वे बट
जितनी डस्ट जहाँ पर भी आती है, इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन द ओपन शेल्फ दैट इज़ ओके, बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप एक ग्लास, कोई भी आपका कैबिनेट हो, बुक्स हो या क्रॉकरी हो, उसको अगर एक ग्लास शटर देंगे तो वो दिखने में और अच्छा दिखता है। एंड नॉट जस्ट कि आपको विजुअली अंदर की जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट द अदर थिंग इज़ आपके बेडरूम में, आपके कॉमन एरियाज में जहाँ पर भी ऐसा स्टोरेज होता है जिसके ऊपर ग्लास होती है, तो बेसिकली आपकी विजन वहाँ पे कट नहीं होती, और जो पूरी डेप्थ है रूम की एंड टू एंड, बेसिकली यू सी द बैक ऑफ द फर्नीचर, और उसकी वजह से वो रूम बड़ी दिखती है। से इफ़ यू आर नॉट अ मिरर पर्सन और इफ यू आर नॉट अ ग्लास पर्सन, तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली यूजिंग मिरर और ग्लास, आप ऐसे मटेरियल्स चूज कर सकते हो जो मिरर लाइक आपको एक रिफ्लेक्टिवनेस उसमें मिलता है। नाउ इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द हाउस, किचन बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं तो वहाँ पर यू कैन गो फॉर फिनिशेस विच गिव यू दैट हाई ग्लॉस, तो उस पर रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा दिखता है, जगह बहुत बड़ी दिखती है, लाइट बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्टन्स, वॉलपेपर्स एंड रग्स। सो कर्टन लगाते वक्त अगर जो विंडो का ऊपर का हिस्सा होता है, जो जिसे हम लिंटल कहते हैं, उसके जगह पर आपने एकदम ऊपर से कर्टन्स लगाए ना, बहुत बार ऐसे भी होता है कि विंडो के वॉल पे हमारा एसी होता है, सो इमीडिएटली एकदम ऊपर से कर्टन लगाना पॉसिबल नहीं है। बट इन योर केस अगर एसी उस वॉल पे नहीं है या समझो एसी नहीं है, तो आप तभी कर्टन्स एकदम ऊपर से लगाओगे, तो क्योंकि कंप्लीट ऊपर से नीचे तक एक वो जो पूरी कर्टन का वो जो लेयर दिखता है या मटेरियल दिखता है, उसकी वजह से जगह बहुत बड़ी दिखती है। सो ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्शंस ऑफ वॉल नहीं दिखते जिससे जगह बहुत बड़ी दिखती है। कर्टन्स का जो फैब्रिक और प्रिंट है वो सिलेक्ट करते वक्त, नाउ इफ़ यू सी दीज इमेजेस, नाउ ये सारे जो कर्टन्स हैं हमने लास्ट वीक ही सिलेक्ट किए हैं हमारे लोअर पैनल के साइड के लिए, एंड इफ़ यू सी देयर आर नो मेजर मोटिव्स या नथिंग फैंसी ऑन द कर्टन्स, दे आर वेरी सटल, ऑलमोस्ट जैसे एक वॉलपेपर का एक यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है वैसे ही है, कोई स्टार्क प्रिंट या कलर किसी में भी नहीं है। दैट इज़ बिकॉज वी वांटेड इट टू बी सीमलेस विद द रेस्ट ऑफ द वॉल्स। और जब बड़े बड़े आई थिंक ओपनिंग्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, तभी भी, क्योंकि बहुत बार अगर आपने कर्टन्स बंद करके रख दिए तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि वो बंद करने के बाद इट शुडंट लुक टू लाउड, कि आपका वॉल एक कम्प्लीटली ब्लैंक दिख रही है, म्यूटेड लग रही है, और कर्टन का एक बहुत बड़ा मास है, बहुत डार्क कलर है, सो उसके कलर्स भी चूज़ करते वक्त गो फॉर सटल कलर, सो दैट आपने बंद भी रखा तो इट विल लुक लाइक अनदर वॉल बट अ डिफरेंट टेक्सचर, सो दैट वो जगह अच्छी दिखेगी। नाउअडेज फॉर वॉशरूम्स या इवन जो घर का फ्लोरिंग है उसके लिए हम बड़े साइज़ के टाइल्स यूज़ करते हैं। 32-64 साइज़ का अगर टाइल आप यूज़ करोगे तो इवन दो उसमें वेस्टेज कई बार ज़्यादा होता है, बट जॉइंट्स कम दिखते हैं तो जगह और ज़्यादा बड़ी दिखती है। इट लुक्स लाइक इट इज़ लाइक वेरी स्पेशियस, और वो एक स्टोन वाला लुक भी आता है, क्योंकि जब आप बहुत जॉइंट्स देखते हैं तो इमीडिएटली हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि वो टाइल है। वही अगर बहुत कम जॉइंट्स है और बहुत बड़े बड़े स्लैब्स आपको दिखते हैं तो इमीडिएटली वो थोड़ा एक प्रीमियम लुक आ जाता है। नाउ आई थिंक दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, सो दिस इज अबाउट स्मार्ट फर्नीचर। नाउ स्मार्ट फर्नीचर इंक्लूड मल्टी फंक्शनल फर्नीचर है, उसमें आपके टेबल्स हैं जो आप एक तो उसको एक्सटेंड करके यूज़ कर सकते हो, या फोल्डिंग वाले टेबल्स आ गए, उसमें स्मार्ट फिटिंग्स आ गए। स्मार्ट फर्नीचर इज़ बेसिकली स्मार्ट फिटिंग्स जिसमें आप यूज़ करते हो। जो आपके फोल्डिंग बेड्स है, वॉल बेड्स वगैरह है, यू कैन यूज़ ऑल दोज फिटिंग्स, जिससे आपकी जगह है, आपकी फ्लोर स्पेस आप ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। वी ऑल्सो क्रिएटेड अ वीडियो अबाउट स्मार्ट फर्नीचर्स, विल ऐड एन आई बटन हियर, यू कैन सी दिस। सो वॉल बेड्स और वो सब है। अभी आप नॉर्मल एक ट्रेडिशनल बेड लेने जाओगे, अगर आपने रेडीमेड ले लिया या साइड पे बनवाया, उसके कंपैरेटिवली अगर आप एक कोई वॉल बेड लेते हो, कोई ड्रॉप डाउन बेड लेते हो, तो उसमें एक फिटिंग की एडिशनल कॉस्ट होती है, जिससे इन comparison to that traditional piece of furniture this will be more expensive, but it will just make sure that एक फंक्शन के जगह पे आप 2-3 और एक्स्ट्रा फंक्शन उस स्पेस में कर सकते हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट फर्नीचर, हमारे क्लाइंट्स के साथ एक हमेशा हमारा एक डिस्कशन होता है कि स्मार्ट फर्नीचर इज इट रियली वर्थ इट, कि उसमें आप टाइम उसके लिए लगेगा, जो एक्सपर्टीज लगेंगे और जो अमाउंट उसके लिए लगेगी, इज इट वर्थ इट। उसके जगह पे आप बेसिक फर्नीचर भी रख सकते हो। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि 5x6 का बेड है तो वो 30 स्क्वायर फीट के लिए आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उससे आप कंपेयर कीजिए वो फर्नीचर पीस के कॉस्ट को, देन यू विल रियलाइज द वर्थ ऑफ दैट फर्नीचर पीस। एंड आजकल बहुत अच्छे फिटिंग्स आए हैं, तो पहले जैसे था कि वो क्रीकिंग आवाज़ आता था, वो ठीक से नहीं आ रहा है, उसका वेट आपके ऊपर आ रहा है, यू हैव द फियर कि विल इट फॉल डाउन, इट्स नॉट गोइंग अप प्रॉपर्ली, मतलब ये सारे जो इशूज है ना, नाउ डेज विद वेरी स्मार्ट फिटिंग्स, ऑब्वियसली फॉर द फिटिंग यू विल हैव टू पे लिटिल मोर जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर बाइंग अ गुड क्वालिटी फिटिंग that can take the weight of the bed and the mattress and all of that calculation, but all that can be done, all that can be managed. आई थिंक विद दिस वी रीच द एंड ऑफ द वीडियो। मुझे बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको अच्छा लगा, कोई ऐसी टिप है जो आप खुद प्रैक्टिस करते हो, यू आर अ डिज़ाइनर एंड दैट इज़ योर गो टू टिप, आपको अच्छी लगती है, या अगर आपके माइंड में कोई ऐसी टिप है जो मैंने नहीं बताई है, मैंने मिस कर दी है, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो, आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर वक्त हम जब एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे. एंड नाउ दैट वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब एंड एवरी वीक वी आर गोइंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो जस्ट like old times, with lot of information about interior design. So yes, make sure that you've subscribed and you watch all the videos. And yeah, मिलेंगे जल्द ही न्यू एपिसोड को लेकर. तब तक के लिए बाय.